सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप कहते हैं अवकल समीकरण। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको यूज समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज कहाँ पर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स के अंदर ऑक्सीलेशन मोशंस की बात करें या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, इन दोनों में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? आपको याद हो अगर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। इट मींस फिजिक्स के अंदर या फिर आप कह सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पर आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूजेस आपको पता चला। एंड देन अगर हम कहें कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। इट मींस कि एक तो हो डेरिवेटिव और साथ में डेरिवेटिव कैसा हो? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट मींस दो टर्म्स आपको समझनी होगी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपको डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले बात समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स तो आप सभी जानते हैं कि वेरिएबल्स हमारी कोई भी x, y, z, t ये हो सकते हैं। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्ड ऐड हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब कि हम जो वैल्यू चाहें इसकी सपोज की जा सकती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इट मींस एक ऐसा वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी, वही वैल्यू से हमारा डिसाइड होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। इट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि वो x है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। देन डेरिवेटिव्स क्या है? तो डेरिवेटिव्स आप सभी जानते हैं कि हम कैसे लिखते हैं, d बाय dx के थ्रू या फिर d बाय dt के थ्रू। ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं। क्या है ये सब? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने सीखे। अगर मुझे इन दोनों के साथ अपनी डेफिनेशन लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिख सकते हैं dy बाय dx। dy बाय dx क्या शो करता है? कि जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज d बाय dx। इसके अंदर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह रहे हैं तो इसको एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि y इक्वल्स टू 4x है। अगर हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है, इट मींस इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू लेट अस सपोज कि 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। देन x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी y की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज कैसे कंसिडर करेंगे? y इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 इज 4। y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 रखेंगे, 4 2 ज़ा 8। y इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इज 12 एंड y इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इज 14। इट मीन्स कि जो हमने वैल्यूज x की मानी उसी के अलोंग हमें y की वैल्यूज मिलती हैं। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलोंग ली हमने और y की वैल्यूज हमें रिजल्ट में मिली जैसे हमने x की वैल्यूज पुट की। तो x की वैल्यू हमने जो भी पुट की y की वैल्यूज पे डिपेंड करती है।
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय द डेफिनेशन dy बाय dx, जहां पर डेरिवेटिव d बाय dx हमने यूज किया और हमारे जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो y एंड x हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी टर्म्स इस तरीके की मिलती हैं, d बाई डी एक्स मिले, आपको d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मिले, ये जितनी भी टर्म्स हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करेंगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस तो आप सभी जानते हैं, इक्वेशंस क्या है कि जिसके अंदर एक LHS हो, एक RHS हो और दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन हो। इट मींस कि LHS और RHS दो चीजें हो और उन दोनों के बीच में इक्वल्स का साइन हो, तब हमारी इक्वेशन बनती है। लेकिन हम अगर कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है, तो अवकल समीकरण कब बनेंगी, जब हमारे पास इक्वल्स टू का जो साइन हो, बस साथ में हमारे डेरिवेटिव्स भी हो, जो d बाई डी एक्स है या फिर d बाई डी टी है, ये सब डेरिवेटिव्स आपके अगर हैं, देन वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। तो इसके लिए आपकी दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इक्वल्स टू का साइन और साथ में आपके डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो ये दो चीजें अगर है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका एग्जांपल की डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से आपको शो होती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मिल रहा है d बाई डी एक्स, और अगर ये किसी भी इक्वेशन की टर्म्स में आता है, एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक हमने एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास d बाई डी एक्स ना आके, ये जो d बाई डी एक्स है ये ना आके हमारे पास इस तरीके से आ जाए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके की टर्म्स आए, देन हम कहेंगे यहाँ पर भी डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी आपको डेरिवेटिव मिल सकते हैं। इट मींस कि आपको जरूरी नहीं है कि d बाई डी एक्स के ही डेरिवेटिव्स मिले, आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, आपको और भी अप टू n टर्म्स तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने भी टर्म्स हैं जिसमें d बाई डी एक्स डेरिवेटिव्स आते हैं या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आते हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? डेरिवेटिव्स कहलाते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म्स, और इन्हीं की मदद से क्या बनती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। तो ये आपका एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अगर हम कहें कि हमारे पास एक टर्म है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं या हमारी कांस्टेंट वैल्यू 2 लेते हैं, प्लस अब यहाँ पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई टी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स एंड ये सारी टर्म्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी, यहाँ भी। इट मीन्स कि ये हमारे एक एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, राइट। तो ये जितने भी आपकी टर्म्स हैं डी बाई डी एक्स, जो भी डेरिवेटिव्स की टर्म्स में होती हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपकी टर्म्स मिलती हैं वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नोटेशन सीखने हैं, वो क्या है? अगर नोटेशंस की बात करें जो कि आपकी हेल्प करेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा सा शॉर्टली लिखने के लिए, कि अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है और x क्या है? x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं शॉर्टली y डैश। कितना इजीली आप लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को डायरेक्टली आप y डैश लिख दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा एक डेरिवेटिव है। क्लियर? देन आप कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको शॉर्टली कैसे लिखेंगे? y डबल डैश से। तो आप देख रहे हैं जहां पर 1 डैश है वहां पर हमारा एक डेरिवेटिव है,
क्लियर, डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहां पर आप क्या देख रहे हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहां पर अगर कहीं डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब आ जाता है तो आप y के ऊपर 3 डैश लगाएंगे, y ट्रिपल डैश, और ये आपका होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड आप कह सकते हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ भी हो सकता है। इट मींस इसी तरीके से n टर्म्स तक जा सकते हैं, तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये जो आपकी nth टर्म होगी ये क्या होगी, डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, y की पावर, या आप कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर, तो इस तरीके से आप इन्हें शॉर्टली लिख सकते हैं, आपको इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली y डैश लगाइए, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, और ऐसी nth टर्म्स तक जा सकते हैं आप। तो जितने भी आपको डेरिवेटिव दिए होंगे उनको शॉर्टली लिखना आपने सीख चुके हैं। तो अब कहते हैं कि हमारे पास नोटेशंस क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, अवकल समीकरण की कोटि। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कोटि, तो अवकल समीकरण की कोटि। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कोई भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया देन आप कहेंगे उसका जो भी ऑर्डर है वही रिजल्ट में आपको ऑर्डर देगा। क्लियर, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमको बताता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ कोर्स। देन हम कहेंगे इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसे कहेंगे ये हमारे पास d बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव इज d बाई डी एक्स, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पर ऑर्डर इज 1, बिकॉज आपने देखा dy बाई डी एक्स में यहाँ पर ये जो पावर है ये क्या है, d की पावर 1, x की पावर 1, तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, इट मींस ऑर्डर इज 1। तो आपको क्या फाइंड करना होता है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम दूसरे एग्जांपल्स में देखें, जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इस केस में आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको देखना है यहाँ पर जो डेरिवेटिव हमें दिया गया है डी बाई डी एक्स, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2 है। क्लियर, अब आपने ऑर्डर सीखा, अगर आपके पास यहाँ क्यूब आता है और भी टर्म्स आती हैं तो आप क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगा वही आपका ऑर्डर होगा। एंड देन अगर आपको एक ही टर्म्स के जैसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की और भी टर्म्स यहाँ पर मिलती, देन आप कहते कि हमारे पास जो भी टर्म होगी
वो अलग अलग होंगी, कभी भी सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए सिर्फ एक सिंगल टर्म हाईएस्ट दी जाएगी। क्लियर? तो जिसको ऑर्डर पता है उसे डिग्री भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगी, इसी से रिलेटेड है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप हिंदी में कहेंगे अवकल समीकरण की घात। अब आपको क्या फाइंड करनी है, डिग्रीज। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री फाइंड करने के लिए जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही बताएगा आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देन जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री आपको देखनी होगी कि डिग्री क्या दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, ये वाली टर्म हाईएस्ट ऑर्डर देती है ये वाली। तो हमें पता है अगर यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव है डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट। और अगर हमारे पास ऑर्डर हाईएस्ट है तो वहीं आपको चेक करनी है डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर होल पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री इज 1। अगर आप कहते हैं ये वाली प्रोसेस, आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर डिग्री सबसे ज्यादा है तो ये राइट होगा, लेकिन नहीं, ये हम चेक नहीं करेंगे बिकॉज सबसे पहले हमें चेक करना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है ना कि 2, तो 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो 3 में हमने चेक किया कि पावर क्या है, ऑल पावर इज 1, तो डिग्री इज ऑल्सो 1। क्लियर? तो इसके अंदर आपने क्या रिजल्ट में देखा कि हमें हाईएस्ट पावर ऑफ the highest order derivative। Clear? यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है। तो डिग्री अच्छे समझ में आ गया, ऑर्डर अच्छे समझ में आ गया। ऑर्डर में क्या करना है, हाईएस्ट, आपको ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर जिसका भी है ऑर्डर इज दैट। एंड यहाँ पर आपको डिग्री में क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना है, और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की डिग्री जो होगी 1 हो 2 हो 3 हो, एंड दिस इज योर आंसर। तो डिग्री इज 1 इस केस के लिए। क्लियर? अब आपकी डिग्री 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। अब हमने कहा था इस वाले केस में जब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं क्या हमारी एक ही डेरिवेटिव्स बार बार हमारी एक इक्वेशन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। बट आपकी डिग्री के केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसमें आपके डेरिवेटिव्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब था, हो सकता है यहाँ पर और भी हो। क्लियर? तो उसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है, पूछा गया है डिग्री बताइए, तो आप कहेंगे कि डेरिवेटिव तो यही है हाईएस्ट, बट यहाँ पर और भी ऐसी टर्म्स हैं, तो उसके अंदर आपको डिग्री चेक करनी है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी। बिकॉज हमने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास एक ही अगर टर्म है देन हम वही डिग्री बताएंगे, बट अगर इसके सिमिलर और भी टर्म्स होती तो हम इसको नहीं बताएंगे, हाईएस्ट पावर को बताएंगे। क्लियर? तो डिग्री एंड ऑर्डर, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। अब हम कहते हैं कि कुछ नोट करने वाली बात है, जैसे कि जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, कि जो भी हम डिग्री फाइंड करते हैं वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में करते हैं। मतलब कि जो हमारी डिग्री फाइंड होगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में होंगी।
पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। बट अगर कहे आपसे कि लॉग की टर्म्स में हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि आपकी टर्म आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में log dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर log आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, तो उस केस में आपको डिग्री फाइंड नहीं करनी है, बिकॉज उसमें होगी ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं log के अंदर है dy बाई डी एक्स, तो क्या इस केस में आपकी डिग्री फाइंड हो सकती है? नहीं हो सकती है, बिकॉज इसमें log के अंदर ये फंस गया डेरिवेटिव। या फिर अगर हमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर अगर dy बाई डी एक्स आती है या कुछ भी अगर आपको दी जाएगी, तो उसमें भी आपको डिग्री फाइंड नहीं करनी है। एंड आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हो सकता है साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन dy बाई डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपको टर्म्स दी जाए, तो आपको उस केस में डिग्री फाइंड नहीं करनी है। क्लियर? तो डिग्री ऑलवेज किस में फाइंड होगी? पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरीके की कुछ इक्वेशन आती हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास y ट्रिपल डैश। अब ट्रिपल डैश क्या है? जल्दी से याद कीजिए, नोटेशन के अंदर पढ़ा था हमने कि y ट्रिपल डैश इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसको क्या लिखते हैं? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसे मैंने शॉर्टली क्या लिख दिया? y ट्रिपल डैश। तो y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस e की पावर y डैश इक्वल्स टू 0। इस केस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर y डैश, और अगर e की पावर y डैश है तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस केस के लिए डिग्री फाइंड नहीं हो सकती। तो डिग्री कब फाइंड होगी और कब नहीं, ये भी चीज आपको समझते हुए चलना है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस हमने समझ ली कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं, बट इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम यही हेडिंग बनाते हैं कि जनरल एंड पर्टिकुलर। अब दो वर्ड्स यूज करें, एक जनरल और एक पर्टिकुलर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसे हिंदी में कहें, अवकल समीकरण के व्यापक तथा विशिष्ट हल। अब देखिए क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने दो टर्म्स के सॉल्यूशन ढूंढे, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल क्या है, पर्टिकुलर क्या है, व्यापक और विशिष्ट कैसे निकालेंगे? तो यहां पर दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अभी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, तो हम ले सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर साइन y इक्वल्स टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक जनरल और साथ में एक पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को विशिष्ट बोलेंगे एंड जनरल को व्यापक बोलेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल सॉल्यूशन मतलब कि हमारे पास एक जनरल, सभी इक्वेशंस के लिए एक जनरल सॉल्यूशन होगा, और इस जनरल सॉल्यूशन में ऑलवेज हमें क्या दिखेगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा ऑलवेज प्लस होगा हमारी जनरल इक्वेशन के अंदर। इट मींस कि जैसे हमने कोई भी सॉल्यूशन किया, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, और कोई भी इक्वेशन फाइंड की इनकी टर्म्स में, तो हमें एंड में क्या करना होगा? प्लस सी करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो प्लस सी है, ये क्या है? ये है आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अदरवाइज अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट मींस हमें यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कोई भी नंबर मिल सकता है आपको। यहाँ पर ये जो c है इसको ऐड नहीं करना है,
सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट था इसको ऐड आपको नहीं करना। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें आपका सी आर्बिट्री कांस्टेंट लगता है, बट आपका पर्टिकुलर में आपका जैसा नाम है पर्टिकुलर, इट मींस पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पर जनरल इट मींस एक फंक्शनल हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कोई भी हम आपका साइन कॉस या फिर कोई भी फंक्शन, इट मींस आपको जो भी फंक्शनल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें क्या प्लस सी ऐड करना पड़ेगा, बट पर्टिकुलर में आप ऐसा नहीं करेंगे, उसमें आप सी को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? तो सी को ऐड कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको समझ में आया। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो तरीके के सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे सी आर्बिट्री कांस्टेंट एंड पर्टिकुलर में नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होने के बाद चलते हैं क्वेश्चंस के और करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास। सबसे पहले dy by dx की वैल्यू दी गई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूछा क्या गया है कोटि तथा घात। इट मींस कोटि वर्ड, ये जो कोटि वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है? ऑर्डर के लिए। एंड आपके जो घात वर्ड है वो है डिग्री। तो क्या चीजें पूछी गई हैं आपसे? आपसे ये दोनों चीजें पूछी गई हैं, ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करनी है। और आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ पर करने का तरीका देखिए। तो dy by dx आपको डेरिवेटिव दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस केस में सबसे पहले हमें डिग्री फाइंड करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अगर कहीं दोनों ओर वर्ग करने पर, इट मींस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो डी वाई बाय, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको इस तरीके से लिखना है, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? बिकॉज हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर हमारी यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर ये 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा रिमेन हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इस केस में देखें तो क्या है, यहां पर तो 1 है तो ऑर्डर इज 1। अगर हम कहें कि हमें डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री के केस में हम क्या कहेंगे कि डिग्री हमें मिलती है हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर किसकी? ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मींस कि अगर हमारे पास डिग्री हमें चाहिए तो हाईएस्ट पावर देखनी होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? डी बाय डी एक्स, और डी बाय डी एक्स की जो पावर है होल पावर क्या है? 2, तो डिग्री इज 2। क्लियर? तो हमारे पास कोटि और घात क्या है? 1 और 2, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगर इस तरीके के अवकल समीकरण दी जाए कि 9 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। आपको क्या फाइंड करना है? कोटि। कोटि क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको फाइंड करना है। इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो होल पावर 3/2 है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर 9d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3/2 है, अगर इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? पावर इज 2, बिकॉज यहाँ क्या है 1/2, और 1/2 अगर अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं आप, यहाँ पर 1/2 है, अगर इसे इस तरफ लाएंगे तो 2। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तब भी आपको क्या मिलेगा, होल पावर 2, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर पावर 3 ओनली। क्लियर? तो दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने की, या तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1/2 को इधर लाएंगे तो 2, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो भी अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करें, 81 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको फाइंड करना है ऑर्डर। अब ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है यहाँ पर हमें मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है डी बाई डी एक्स, बट यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी वजह से ये हमें देता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया वो 2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन देखें तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ऑर्डर इज 2। अगर कहें यहाँ पर हमसे डिग्री पूछता तो डिग्री क्या बताते, सोचिए, तो डिग्री हम बताते हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री ऑल्सो 2। क्लियर? तो डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2। अगर पूछता तो आपके पास आंसर है कि डिग्री भी हमारी वैल्यू 2 देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं और इनको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको एक y डिफाइन किया गया है, a cos x माइनस के b sin x, ये आपको y दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो अवकल समीकरण है आपको इस तरह से इसे बनाना है। ये एक सॉल्यूशन है, प्रूफ करना है कि अवकल समीकरण का ये एक सॉल्यूशन है। अब आप देख रहे हैं इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का क्या करना होगा, 2 बार डिफरेंशियल करना होगा। तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम एक्स लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट ए कॉस एक्स माइनस के बी साइन एक्स। अब आप देखिए कि यहाँ पर d बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, a cos x के पास जाएगा और साथ ही b sin x के साथ जाएगा। देन आपकी वैल्यू dy बाई डी एक्स की हो जाएगी d बाई डी एक्स a cos x माइनस के d बाई डी एक्स b sin x। अब आपको क्या करना है, आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने तो सीखे हुए हैं, राइट? तो डिफरेंशियल में आपने सीखा था कि हमारे पास ये जो a होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, b है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, तो a हमारा बाहर आ गया और b भी हमारा बाहर है। सेकेंड इज d बाई डी एक्स कॉस एक्स, क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि d बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स आ जाए तो उसका रिजल्ट होगा माइनस के साइन एक्स, और आपके पास अगर d बाई डी एक्स साइन एक्स आए देन उसका रिजल्ट होगा cos x पॉजिटिव। तो यही चीजें हम जो पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ी हुई हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो d बाई डी एक्स cos x इज माइनस के साइन एक्स एंड माइनस एज इट इज b एज इट इज d बाई डी एक्स साइन एक्स इज cos x। तो आपको वैल्यू मिल गई dy बाई डी एक्स इज a माइनस के साइन एक्स माइनस b cos x। अब हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन यहाँ पर लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप दोबारा कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ब्रैकेट पहले से क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है ये वाली टर्म, तो इसके आगे लगाएंगे d बाई डी एक्स एंड ब्रैकेट माइनस के a साइन एक्स माइनस के b कॉस एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये टर्म इसके पास जाएगी, डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, तो ये सबसे पहले इसके पास जाता है तो माइनस के a बाहर, d बाई डी एक्स साइन एक्स
क्या होता है, अभी हमने देखा था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, माइनस लगाएंगे, b बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज आपका माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस, कॉमन ले सकते हैं, a cos x प्लस b sin x। अब देखिए कि क्या कुछ सिमिलर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a cos x है माइनस के b sin x है। इट मींस अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं तो a cos x बचेगा माइनस के b sin x बचेगा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब देखिए a cos x माइनस b sin x को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस के वाई, एंड अगर y को इधर लाएं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके LHS एंड RHS में क्या वैल्यूज आई, LHS इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड RHS इज 0, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो ये है आपका आंसर है। इसमें क्या चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही हमारे पास डेरिवेटिव्स आते जाते हैं तो हमें सबको लेके नहीं चलना, हमें उन्हें छोटा करना है। जैसे यहाँ पर मुझे जो टर्म्स मिली थी उसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया कि मेरे पास क्या इसके सिमिलर कोई टर्म है, ऑफ कोर्स है, देन मैंने कहा कि उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये जो पुट करना है इससे आपकी जो वैल्यूज हैं वो छोटी होती हैं और आपकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनते चले जाते हैं, और आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में है और जो हमसे पूछी गई थी, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इसी के थ्रू है, इसी की तरह है। आपसे पूछा गया है कि y इक्वल्स टू e की पावर x, आपको फंक्शन क्या दी गया है, a cos x प्लस b sin x, एंड a और b दोनों ही स्विच अचर हैं और आपको बताना है अवकल समीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ये कितनी बार आया हुआ है, 19 में, 22 में। क्लियर? तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है जो भी सन में आते हैं उनकी इंपॉर्टेंस की। अब अगर हमें y की वैल्यू दी गई है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर y ये है और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x। आप क्या करेंगे, सबसे पहले d बाई dx ही लगा लेते हैं और जो भी हमें दी गई है वैल्यूज उनको लिखते हैं, a cos x प्लस b sin x, और आप जानते हैं d बाई डी एक्स एक बार हमारा इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो याद कीजिए कि हमारे पास अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है कुछ इस तरीके से कि d बाई डी एक्स f इंटू जी, ये दो फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं f और g दो फंक्शन है और उनका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई के केस में हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या था कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ पर यही चीज हम फॉलो करेंगे कि ये फंक्शन मेरे पास पहला है और ये फंक्शन दूसरा है। क्लियर? तो ये पहला और ये दूसरा, अगर ये पहला और ये दूसरा है तो इसमें भी यही फॉलो होगा कि d बाई डी एक्स आपके पास किसका होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव a cos x प्लस b sin x प्लस हमारे पास a cos x प्लस b sin x, ये एज इट इज रहेगा इस बार, और डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स e की पावर x का। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर फॉलो किया। अब कहते हैं कि e की पावर x एज इट इज रहेगी, डेरिवेटिव इसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें दो टर्म्स मिलती हैं और दोनों टर्म्स का हमें लेके चलना है। कैसे? a और b दोनों ही कोई कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब a बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स इसके पास जाएगा cos x के पास, और cos x का अभी हमने रिवाइज किया था कि d बाई डी एक्स cos x इज माइनस के sin x।
प्लस बी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, साइन एक्स के पास, और साइन एक्स का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्ट इज कॉस एक्स। तो हमारे पास क्या आया है, a माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया, प्लस लगाएंगे, ये एज इट इज रहेगा। अब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है e की पावर x का। तो अगर आपको याद हो कि d बाई डी एक्स ई की पावर x क्या होता है, सबसे इजी था कि e की पावर x ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे e की पावर x। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास d बाई डी एक्स की टर्म्स ये हैं। अब क्या करना है, हम कह रहे हैं कि हमें देखना है, कंपैरिजन करना है कि क्या कोई टर्म रिपीट है या क्या कोई टर्म्स एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर देखें ये वाली टर्म a cos x प्लस b sin x और e की पावर x, यही हमारी क्या थी वैल्यू, y की। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, y। तो dy बाई dx, अब यहाँ पर हम y पुट करेंगे, y को इधर लेके आएंगे तो माइनस के y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन d बाई डी एक्स किस तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है कि हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। क्लियर। एंड यहाँ पर अब फिर से मल्टीप्लीकेशन हमारा रूल लगेगा। तो आपको याद हो गया कि हमारे पास दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन इज e की पावर x एंड सेकंड इज दिस, एंड देन कि e की पावर x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव निकलेगा सेकंड वाले का माइनस a साइन x प्लस b cos x, प्लस लगाएंगे, हमारा जो सेकंड हमारा फंक्शन है वो एज इट इज, एंड d बाई डी एक्स ई की पावर x। अब e की पावर x का अभी हमने डिस्कस किया था कि e की पावर x ही रहेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, ये दोनों टर्म्स को अभी ऐसे ही रखना है। यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन, तो d बाई डी एक्स ये माइनस a एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स के पास जाता है, तो साइन एक्स का क्या रिजल्ट होगा, डेरिवेटिव इज कॉस एक्स प्लस b एज इट इज, d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अगर देखें तो ये टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी आपकी, एंड यहाँ पर e की पावर x बचेगा। अब आपको फिर से कंपैरिजन करना है कि क्या कोई टर्म हमारी सिमिलर है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी ये हमारी ये वाली थी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज दिस। अगर यहाँ पर देखें तो माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x हमें यहाँ मिल रहा है, और e की पावर x भी, तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या लिख देंगे, किसके बराबर कर देंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई के। तो हम यहाँ पर कहेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस के a cos x माइनस b साइन x, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स माइनस वाई। कहाँ से लिया है हमने इसे, अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो हम कहेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमने कहाँ से लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई आ गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका माइनस dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है तो इधर आके माइनस के। अब यहाँ पर क्या करना है, e की पावर x अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, a cos x प्लस b sin x माइनस वाई।
अब यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कीजिए, तो आपकी ये जो वैल्यू है a cos x प्लस b sin x इंटू e की पावर x, ये क्या थी, y दिया हुआ था आपको। देखते हैं, चेक कर लीजिए आप कि हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव e की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे माइनस के y माइनस वाई। क्लियर। अब ये माइनस वाई है तो इधर आके क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2d वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। और अगर आपको ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस समझ नहीं आ रहा तो इधर ले आइए दोनों टर्म्स को, दोनों पॉजिटिव होंगी तो दोनों ही 2y देंगी। तो ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस 2d वाई बाई डी एक्स है प्लस 2y इक्वल्स टू 0 है। एंड यही आपको आंसर बताना था। क्या बताना था, अवकल समीकरण। क्लियर, अवकल समीकरण का हल देना था, तो आपने यहाँ पर ये दिया। क्लियर। अब यहाँ पर आप इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, ये है आपको फोकस करना है कि जो भी टर्म्स आपकी सिमिलर दिखती हैं उनको आपको चेंज कर देना है। जैसे y अगर सिमिलर दिख रहा है देन आप चेंज करेंगे, आपको यहाँ पर dy बाय dx सिमिलर दिखा तो आप चेंज करेंगे। इट मीन्स जो भी चीजें आपको मिलती हैं उन बड़ी चीजों को छोटा बनाना है, और तभी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाएगी जिसके अंदर आपके डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा कीजिए बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।